का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपये 20 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत के इस जालिमाना फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। अवाम पर महंगाई का एक और कारीवार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल भी 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरियों की जिंदगियां जीरन हो गयी। पहले भी आवाम महंगाई की बोझ तले थी, एक और यानी कि बम गिरा दिया गया है। इससे और इजाफा होगा महंगाई में, हर चीज़ पहुंच से बाहर हो जाएगी। गरीब आदमी तो बिल्कुल यानी कि अब यानी कि महंगाई के कमर तले पिस के रह गया है। पेट्रोल की सूरत में बम गिरा दिया है हम पे। गरीब लोगों को जीना मुहाल हो गया। कहाँ जाए गरीब आदमी। मैं सुबह सारे दिन शहर में घूमता हूँ, अखबार से पढ़ाई करता हूँ। मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। बाइक बेच दे, पैदल पे आ जाओ पाँव पे और साइकिल ले लो, यही है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? यही करेगा या अपने आप को मरवा देगा या कुछ करेगा, मोटरसाइकिल को जला देगा, पैदल पे आ जाएगा, यही होगा ना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस ले। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से अवाम पर महंगाई के वार जारी। वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ताजर कहते हैं कि कारोबार ठप है, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है वो आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से आवाम पर जो है वो महंगाई के वार जो है वो मुसलसल जारी है। रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। मैं इस वक्त मुल्तान कैंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ ताजिर बिरादरी मौजूद, इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो इनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है और इनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ताजिर हमारे से मौजूद है। इनसे जानते क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बस कारोबारी हजरात हैं, पेट्रोल की महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए है। हालात बहुत बुरे हो गए, महंगाई हर तरफ बढ़ती जा रही है। कोई इसी तरह कोई हाल नहीं है किसी चीज़ ज़िंदगी का। बस मैं ये कहूँ कि महंगाई कम की जाए, मुल्क के हालात अच्छे हों, खुशहाली हो। महंगाई कम की जाए, मुल्क के हालात जो हैं वो मजीद भी बेहतर हों। और भी ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर यही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ का चलना। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, हत्ता कि खाने पीने की अशिया भी बहुत महंगी है। एक गरीब को पहुँच से दूर कर दी गई चीज़ें। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस आपके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? हुकूमत की तरफ से मिनी बजट भी पेश किया गया जिसमें सेल टैक्स का रेट जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। आपके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। खरीदारी नहीं है, दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कस्टमर किधर है। दूर दूर तक कस्टमर नजर नहीं आता। कारोबार की ये हालत होगी, सुबह आओ 2-4 चीज़ें बेच के चले जाओ, ना दुकान का खर्चा पूरा होता है, ना बिजली का खर्चा पूरा हो पाता है। बहुत मुश्किल हालात कर दिए गए हैं मौजूदा बहुत मुश्किल हालात कर दिए हुकूमत ने, ना दुकान का खर्चा होता है पूरा होता है, ना बिजली का खर्चा पूरा होता है। और भी ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना? जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सफ़ेद पोश तबके की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बाद शदीद परेशान। दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ सफ़ेद पोश तबका भी सवारी के लिए साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगे पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर मजीद इजाफा कर दिया। ऐसे में सफेद पोश तबका भी अब मोटरसाइकिल की सवारी से महरूम होता दिखाई देने लगा। शहरी कहते हैं कि नई साइकिल भी महंगी हो गई है। अब्बा के जमाने लेकिन पेट्रोल मेरी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ये वालिद साहब की साइकिल खरीदी पुराने, अल्लाह बख्शे, इसको मैं लेके आया, इसको ठीक करवा के अब इसको चलाऊंगा। जब नई साइकिल की कीमत पूछी है वो मेरी उन्होंने होश ही उड़ा दिया। इतनी महंगाई के 20,000 की जो साइकिल है वो हम नहीं खरीद सकते। मैंने अभी ये रात जो इस गवर्नमेंट ने गरीबों पे बम गिराया पेट्रोल का, अभी मैं बाइक को सेल करके ये सोच रहा हूँ कि मैं इस नई साइकिल पे अब सफ़र करूँ। और इसी पेट्रोल के महंगा होने की वजह से अब इन्होंने साइकिल का रेट भी महंगा कर दिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए इस महंगाई के दौर में।
तनख्वाहदार तबके का कहना था कि ड्यूटी पर आने जाने के लिए अब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं रहा, अब साइकिल पर ही सफर करेंगे। मोटरसाइकिल के में तो हम पेट्रोल डलवा नहीं सकते और हम अब ज़माने कदीम में चले गए हैं। आज हम साइकिल पर हैं और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि तांगे और घोड़े यहाँ पे चल रहे होंगे और उसके बाद जो है बस अल्लाह ही हाफिज है और लाइट भी नहीं होगी और आप दिए और बत्तियाँ जलाएंगे। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस अब सड़कों पर तांगे और साइकिल ज्यादा नजर आएंगे, जिससे जमाने कदीम की याद ताज़ा होगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही खानेवाल। और अब आपको आगाह करेंगे, म्यूनसिपल कमेटी सनावा में चीफ ऑफिसर तैनात ना होने की वजह से म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 1.5 माह से जायद का अरसा हो गया म्यूनसिपल कमेटी सनावा में चीफ ऑफिसर तैनात नहीं है। इस हवाले से सैनिटरी इंचार्ज मुनव्वर शाह का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ ऑफिसर राय जफर साहब तैनात थे यहाँ पे, वो 10 जनवरी 2023 को अपनी सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए थे। उसके बाद ताहाल जो है ना किसी भी चीफ ऑफिसर को ना तो एडिशनल चार्ज दिया गया है और ना ही उनकी तैनाती किसी की हुई है, जिसकी वजह से हमारे तमाम तर जो तनख्वाहों की अदायगी है, तेल के बिलों की अदायगी है, बिजली और इंटरनेट के बिलों की अदायगी है, वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से शहर में काफ़ी मसाइल बढ़ गए हैं। हमारी हुकाम बाला से ही अपील है कि म्यूनसिपल कमेटी सिनामा में चीफ ऑफिसर को तैनात किया जाए ताकि हमारी तनख्वाहों की अदायगी हो सके, तेल और बिजली वगैरह के जो बिल हैं उनकी अदायगी हो सके। महकमा इनहार की नाकिस हिकमत अमली की बात करेंगे। डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने महकमा इनहार दफ्तर के सामने एहतजाज किया। किसानों की तरफ से महकमा इनहार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता रहे हैं, आम खबर से आगाह करें, डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में दाजल कैनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसानों ने आज भी महकमा अनहार दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा अनहार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी किसानों ने दाजल कैनाल में पानी की फराहमी का मुतालबा किया। इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और 13 तारीख को पानी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन हम वापस गए। 13 को हमें पानी नहीं मिला। 13 को फिर हमने कमिश्नर ऑफिस से धरना दिया और यहाँ पे बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से, रईस के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमारा इंसानी मसला है, खुदारा आज खुद नोटिस लें। किसानों का कहना था कि दाजल कैनाल में पानी ना आने से फसलें तबाह हो रही हैं। इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीवन वास्ते और असा जे तक पानी ना खुलसी असा इथे के बैठे रहसूं और इथू बिल्कुल कहना हटसूं। इन्हें दी जो बहाना है वो बिल्कुल गलत है जो भाई ये कम थींदा पे कुछ थींदा पे, ये सारे नाल सिर्फ ड्रामा की खड़न। असा वजीर आला कनू अपील करें जो साकू फिल फौर पानी दिता वजे। किसानों का मजीद कहना था कि दाजल कैनाल की बंदिश से वो शदीद परेशान हैं। नहर में फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और अब आपको बताएंगे, पीसीबी ने पीएचए मुल्तान को शहर में पीएसएल की तशहीर के लिए खत लिख दिया। पीएचए को टीम्स के रूट के रास्तों में स्टीमर्स और पैनाफ्लिक्स लगाने के अहकामात जारी कर दिए। पीएचए की मार्केटिंग ब्रांच ने मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर तशहीर के इंतजाम किए हैं। अब्दाली रोड, रशीदाबाद फ्लाई ओवर, चुंगी नंबर 9 और स्टेडियम की इतराक की तशहीर जारी की। पीएचए पीएसएल की 10 फरवरी से 22 फरवरी तक तशहीर का जिम्मेदार है। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान रीजन में महकमा पुलिस में तकर्रुर तबादले। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने 16 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। इंस्पेक्टर रियाज मोहम्मद विहाड़ी से मुल्तान ट्रांसफर, इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ विहाड़ी से लोधरा तब्दील, इंस्पेक्टर अब्दुल बारी विहाड़ी से खानेवाल ट्रांसफर, इंस्पेक्टर सहीब कैसर लोधरा से विहाड़ी ट्रांसफर कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर इकबाल शाह खानेवाल से विहाड़ी ट्रांसफर हो गए। इंस्पेक्टर अरशद अब्बास मुल्तान से विहाड़ी ट्रांसफर कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर राशिद की बात करें तो विहाड़ी से मुल्तान ट्रांसफर हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जैन विहाड़ी से मुल्तान ट्रांसफर कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन बलोच खानेवाल से मुल्तान ट्रांसफर हुए। सब इंस्पेक्टर मलिक अहमद नवाज मुल्तान से विहाड़ी ट्रांसफर हुए।
सब इंस्पेक्टर खिजर हयात खान मुल्तान से बिहारी ट्रांसफर, सब इंस्पेक्टर अरसलान अमजद मुल्तान से खानेवाल ट्रांसफर हुए। सब इंस्पेक्टर काशिफ शहजाद मुल्तान से लोधरा ट्रांसफर कर दिए गए। इंस्पेक्टर नाजमा मुश्ताक मुल्तान से रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ट्रांसफर, इंस्पेक्टर दिलशाद अहमद रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से जिला मुल्तान ट्रांसफर। मुल्तान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का अर्दल रूम। इंस्पेक्टर हुसनैन अब्बास की प्रमोशन रोके जाने की सजा 6 माह से सर्विस जब्तगी में तब्दील। इंस्पेक्टर जुबैर अनवर की 2 साल सर्विस जब्तगी की सजा 6 माह में तब्दील। इंस्पेक्टर मोहम्मद मुबशर की सर्विस जब्तगी के खिलाफ अपील खारिज। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर की सजा बढ़ाने के लिए शोकस नोटिस जारी कर दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर ने मियां बीवी को गैर कानूनी हिरासत में रखा था। सब इंस्पेक्टर्स हाफिज अदनान और मोहम्मद शहबाज की सजाएं संशोर में तब्दील। सब इंस्पेक्टर्स हमादुल हसन और बाबर शहजाद की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। हेड कांस्टेबल सजाद हुसैन, मोहम्मद यासीन और हाशिम अली की अपीलें भी मंजूर। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे मुल्तान में कस्टम मुल्तान का स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कस्टम ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में 22.8 मिलियन के मोबाइल फोन स्मगलिंग नाकाम बना दी है। कस्टम हुकाम के मुताबिक साहिवाल में कार्रवाई के दौरान 780 कीमती मोबाइल फोन पकड़े गए हैं। साहिवाल में तहवील में लिए गए सामान की मालियत 10 मिलियन है। दूसरी कार्रवाई मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई है। मुल्तान एयरपोर्ट से आईफोन समेत 28 मोबाइल तहवील में ले लिए गए हैं। एयरपोर्ट से तहवील में लिए गए सामान की मालियत की बात करें तो 22.8 मिलियन है। कार्रवाई कलेक्टर कस्टम मोहम्मद ताहिर की हिदायत पर की गई। और अब आपको बताएंगे कोट अद्दू को जिला बनाने का हुक्म मुअत्तल करने का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त पर कल सुबह जस्टिस फैसल जमान समाअत करेंगे। निगरान हुकूमत ने 4 अजला और 1 डिवीजन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। पिटिशनर इंसामुल्लाह का कहना था गवर्नर पंजाब ने कोट अद्दू की बतौर डिस्ट्रिक्ट मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। 19 जनवरी को भी पंजाब हुकूमत ने पीटीआई हुकूमत के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तली का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ जिसे कानून के मुताबिक निमटा का हुक्म दे दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सुपर लीग सीजन 8 का क्रिकेट मेला जारी। जनूबी पंजाब में क्रिकेट का बुखार 104। 5वां मैच कल मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स होंगे आमने सामने। पेशावर ज़ल्मी टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी। मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा न लिया। स्टेडियम से ताज़ा तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमें रोही के नुमाइंदा शकील सुल्तान। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं जहां इस वक्त PSL 8 की पेशावर ज़ल्मी जो हैं उनके खिलाड़ी सामने प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और इसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ही PSL 8 का शानदार इफ्तिताह हुआ। PSL की इफ्तिताही तकरीब भी हुई और उसके साथ यहां पे 2 मैचेस भी खेले जा चुके हैं। मुल्तान सुल्तान ने लाहौर के साथ मद्दे मुकाबिल हुए जहां से शिकस्त हुई और उसके साथ मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लेडिएटर के साथ आमना सामना हुआ। वहां इन्होंने बाजी जो पलट दिया। कल जुमा की रात दोबारा फिर यहाँ पे PSL 8 का 5वां मैच सजने जा रहा है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान जो है आमने सामने होंगे। आज के दिन प्रैक्टिस सेशन में पेशावर ज़ल्मी के जो नौजवान हैं उन्होंने हिस्सा लिया है जबकि मुल्तान सुल्तान के जो प्लेइंग 11 है उन्होंने आज के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया जबकि दीगर खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान अगर आपको सामने का मंजर दिखाए स्टेडियम में इस वक्त जो है दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मशकें बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की तमाम तर मशकें जो हैं वो अपने कोचेस के अंडर कर रहे हैं। इसी हवाले से कल का मैच अच्छा खेलने के लिए दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस सेशन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो भी इस हवाले से बहुत पुरजोश नजर आते हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक अपनी टीम उधर से बाबर आजम जो हैं और रिजवान जो हैं दोनों आमने सामने होंगे। तगड़ा एक टाकरा होने वाला है जिसको देखने के लिए क्रिकेट के शायकीन भी बेताब नजर आते हैं। देखते हैं कल के मैच में बाजी कौन मारता है। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का सेशन जारी। पेशावर ज़ल्मी के कोच इंज़मामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा PSL की जितनी भी टीमें हैं सब अच्छी हैं। पाकिस्तान के ग्राउंड ने हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया है। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो इतना क्रंच हो तो उससे यह है कि जी टीम का कम्बिनेशन भी बनता है और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी आता है। जी जी बिल्कुल काम हो रहा है और आज तो फील्डिंग मैंने खुद कराई है ताकि कैच ड्रॉप ना हो। तो नहीं, जाहिर बात है कि लड़कों को भी एहसास है, सारे प्रोफेशनल लड़के हैं कि कैचेस की उनको अहमियत का पता है कि जी कैचेस की कितनी अहमियत है या नो बॉल्स की कितनी आपको नुकसान हो सकता है कि जी हम हार सकते थे। कि मैं कहूँगा कि जी हम बहुत लकी रहे कि जी इतनी नो बॉल इतने क्रूशल मौके पे करके हम है ना बच गए हैं। तो डेफिनेटली बॉलर सारे ये सोच भी रहे हैं, फील्डर्स भी, और T20 में सारों से क्रूशल चीज़ ये कि आप अच्छा कैच पकड़ लें, रन आउट कर लें या 5 से 10 रन अगर सेव कर लें तो मेरे ख्याल में। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना का पुलिस खिदमत काउंटर निश्तर अस्पताल का दौरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।